नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। पंचायत चुनाव का जो माहौल है वो धीरे धीरे अपने रंग में रंगता जा रहा है। बिद्दुपुर की बात करें तो यहाँ पे जितने भी पंचायत हैं उन सब जगहों पे पंचायत चुनाव की सरगर्मियाँ बढ़ गई है और तमाम प्रत्याशी जो है, जो मुखिया और जो प्रत्याशी हैं वो कभी पंचायत में दिखाई नहीं देते थे, वो रात दिन लगातार पंचायत में यूँ कहे तो कैंप कर दिए हैं। लेकिन जुरावनपुर की बात करें तो यहाँ पे कुछ माहौल अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो 2001 से 6 तक मुखिया रहे लाल बाबू राय जी, इनकी पुत्रवधू सुमन कुमारी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। और पंचायत में जो माहौल है, जो पब्लिक का ओपिनियन है, लोगों का कहना है कि 5 वर्षों में विकास नहीं हुआ है। इस संदर्भ में हम लाल बाबू जी से जानेंगे कि इनका पंचायत कितना डेवलप हो पाया 5 वर्षों में और इनका जो है चुनावी एजेंडा क्या कुछ खास रहेगा। उसके बाद ग्राउंड लेवल पे जीरो ग्राउंड से भी हम आपको दिखाएंगे कि क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ है। सर, आप तो यहाँ पे मुखिया भी रहे हैं, 5 साल तक जो है प्रतिनिधित्व किए। उस वक्त अगर देखा जाए तो क्या कुछ खास रहा आपके रीजन में, पंचायत का क्या विकास हुआ? मेरे सामने मेरे टाइम में विकास का जहाँ तक बात है तो विकास घर का जो काम है, जो आवंटन मिलता था उसमें हर घर को बनाया गया। ऐसा नहीं कि पैसा लेके और लोग पैकेट में रख लिए। आज जो है 150 लमसम घर बांटा गया, जिसमें 80% घर तैयार नहीं हुआ है। सब कागज़ पर फर्जी ढंग से ये बना के रिपोर्ट और पैसा को उठा लिया गया है। अब पूरे इसमें बंदरबाट किया गया है। घर जो भी है इनकम्प्लीट है, कंप्लीट हुआ नहीं है। घर उसी को मिला है जिसको घर की आवश्यकता नहीं है। जो बड़े लोग हैं, जो 15,000 से 30,000 रुपया तक दिए हैं, घर उसको मिला है। गरीब न पैसा दिया है न उसको घर मिला है। अच्छा, यहाँ पे मेन जो पब्लिक का समस्या है वो क्या कह रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पंचायत भी है जहाँ पे कहा जा रहा था कि वहाँ पब्लिक का समस्या कम है और आदमी जो है, जो उम्मीदवार हैं और जो वर्तमान मुखिया खुद में ही भीड़ जा रहे हैं। यहाँ पे करीब 10-15 उम्मीदवार खड़े हो गए। आप जो है पैक्स अध्यक्ष भी हैं, तो क्या लगता है चुनौतियाँ रहेंगी? चुनौती तो जब चुनाव है तो चुनौती होना ज़रूरी भी है। रहा चुनौती काम के विषय का, जहाँ तक बात है समस्या का बात आप बोले तो यहाँ का समस्या मेन शौचालय का है। शौचालय का हम ODF नहीं है। ODF मेरे यहाँ पंचायत नहीं है। मेरे यहाँ 5 वार्ड दियर है, जो विष्णुपुर दियर है, उसमें 90% घर में शौचालय नहीं है। आज भी लोग खुला में शौचालय के लिए विवश है। वहाँ एक भी शौचालय कराया नहीं गया, एक न सोख्ता कराया गया, न पशु के लिए एक शेड बनाया गया। अगर बनाया गया है तो आप जनता से पूछ लीजिए। मतलब आपके कहने का मतलब कि पंचायत में विकास के बदले विनाश ही हो गया है। ये हम जो कहेंगे थोड़ा मेरे लिए ये छोटा शब्द हो जाएगा। ये आप पब्लिक से पूछ कर देख लें, पब्लिक बताएगी कि विकास हुआ या जो मुखिया वर्तमान रहे वो विनाश किए। तो आप लोग का एजेंडा क्या कुछ रहेगा पंचायत के विकास के लिए? मेरे पास जो एजेंडा अभी क्या रहेगा उस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हम जो अवधि बिताए, 1 से 6 तक अवधि बिताए, उसमें क्या किए वो देखना है। जब हम अपने थे तो यहाँ 46 कुआं बनवाए, 138 चापाकल गड़बड़ाए, इंडिया मार्क 3 से लेकर सिंगूर तक के पायलट परियोजना के अंतर्गत। घर जो है सो हम जो निसहाय है, जिसको ज़रूरी है उसको दिए, न कि पैसा वाला को पैसा लेके दिए। फर्स्ट। सेकंड में सड़क पुलिया, हम यहाँ से जो पंचायत से जो पैसा खर्च हुआ वो किए। इसके बाद जिला से पैसा ला के, MLC के फंड, विधायक फंड ला के अपने स्तर से 1200 फीट रोड को कराए, जिसमें मनियारपुर सिवान से लेके बाजितपुर सिवान तक दियर में जो भी रोड है आज वो मेरा देन है। जो फुट फॉर वर्क के अंतर्गत जिला से लाया गया है। आज जो भी 15 और 20 साल में मुखिया हुए, 15 साल की अवधि में, वो अपना उपलब्धि बताएं और ये बताएं कि 500 फीट कहीं रोड कराए क्या? 500 फीट लंबा रोड कहीं कराए? अगर कराए तो उसका नाम बताएं। अच्छा, आपके एक
यहाँ पे प्रतिद्वंदी हैं जो जिसको आपने मुखिया बनाया वही आपके अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं, क्या लगता है वोट जो है उसी इफेक्ट पड़ेगा? वोट का इफेक्ट का जहाँ तक सवाल है, खड़ा होने के लिए सब स्वतंत्र हैं, खड़ा होने के लिए सब स्वतंत्र हैं। प्रतिद्वंदी तो उसको माना जाता है जो सामने हो, जो सामने है ही नहीं उसको क्या जो दूसरे के इशारा पर चले, दूसरे के कहने पर काम करे, उसको क्या प्रतिद्वंदी माना जाए? वो कह रहे थे कि इसे मतलब आपके जब सपोर्ट से मुखिया बने उस टाइम जो है वो बंधन में बंधे हुए थे, कुछ विकास ही नहीं कर पाए पंचायत में। अब इतना ही समझ लीजिए कि बंधन में बंधने का जहाँ तक बात है तो मेरे टाइम में वो बंधन में बंधे हुए थे। क्या हमसे हटने के बाद बंधन से मुक्त हो गए क्या? अगर हमसे हटे तो क्या किए ये पूछिए। ठीक है, हम मेरे पास थे, 6 महीना मेरे पास थे तो बंधन में थे। क्या 9.5 साल जब बंधन से मुक्त हुए तो क्या किए? कुछ कोई योजना बताएं। उनके टाइम में भी पूरे के पूरे लूट खसोट किया गया। वो तो कह रहे थे मनरेगा में कई जगह काम हुआ। बहुत अच्छा, प्रत्यक्ष में प्रमाण का क्या जरूरी होता है? मनरेगा में जो पौधा लगाया गया, अगर मेरे पंचायत में कहीं भी रोड में अगर पौधा कोई जीवित है तो माननीय मुखिया जी वो नाम बताए कि कहाँ पर है। लाखों का लाखों आप मनरेगा में खर्च किए पौधा पर, रोड के काट काट लगाए, बिशुनपुर से लेकर यहाँ तक एक भी पौधा है? अगर है तो कहाँ है आप बताएं। अच्छा, ये आप लोग का चुनावी एजेंडा तो मान लिया आपने कहा कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ और पब्लिक का भी हम स्टेटमेंट लेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है। आप अपने पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं? क्योंकि विकास का भी मुद्दा होना चाहिए, पंचायत में क्या कुछ होना चाहिए, लोगों की क्या आवश्यकता है, क्या सोचे हुए हैं? जहाँ तक लोग की आवश्यकता का बात आप कर रहे हैं तो सबसे पहले बात तो जो दियर 5 वार्ड है वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी शौचालय का है, शौचालय का जो 80% घर में नहीं है जी। एक स्वास्थ्य उप केंद्र, जो रात में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो एक डॉक्टर भी नहीं है, तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य उप केंद्र चाहिए वहाँ। मेरे यहाँ न पुस्तकालय है, न पंचायत भवन बनाया गया, यानी कि मेरे यहाँ कुछ है ही नहीं। मेरे स्कूल, मिडिल स्कूल, ये सब हाई स्कूल मिडिल स्कूल सवाल कर रहे हैं तो मेरे पंचायत में जुरावनपुर में है, बिशुनपुर में नहीं है। अच्छा, बिशुनपुर में 2 जो है वो 2 स्कूल जो है वो न हाई स्कूल है न मिडिल स्कूल है। इस बार 2021 के पंचायत चुनाव से क्या उम्मीद लग रहा है? पब्लिक से चुनाव आप इस बार जीतेंगे? अब इस बार हमको जीतने का जब सवाल आप करते हैं तो जीतने के लिए जितने भी खड़ा होंगे सब जीतने के लिए खड़ा होंगे। जिताना और हराना पब्लिक का काम है। आप पब्लिक का ओपिनियन लीजिए, वो पब्लिक बताएगी। लास्ट सवाल है कि आपका सीट जो है महिला का है यहाँ पे, लेकिन कामकाज जो है देखा जाए तो जेंट्स ही देखते हैं, क्या कहेंगे? अब काम जहाँ तक कामकाज देखने का बात कर रहे हैं तो जहाँ जिनका देख रहा है लोग ये सवाल उनसे करते हम मतलब जैसे क्योंकि आपकी भी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही है तो मतलब उनको भी कैमरा पे आना चाहिए। कैमरा पर आएंगी, जब चुनाव लड़ रही तो कैमरा पर काहे नहीं आएगी? कैमरा पर आएगी समय पे जब जी ये टाइम बनेगा तो कैमरा के सामने आएगी, जो काम है बोलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। गंगा के उस पार भी करीब 5 वार्ड पड़ता है। इनका स्पष्ट तौर पे ये मानना है कि अगर पंचायत की विकास की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ और पब्लिक का भी ये कहना है कि पंचायत में विकास नहीं हुआ है। खासकर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर माना जा रहा है तो शौचालय योजना जो है एक भी नहीं हुआ है। उस पार गंगा का भी हम आपको लोकेशन दिखाएंगे कि किन किन लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पे शौचालय 80% लोगों के पास नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन वाकई में क्या ऐसा है, उसके साथ ही यहाँ पे जो शिक्षा की व्यवस्था है और पंचायत में जो कामकाज होना चाहिए प्रतिनिधि के द्वारा, कितना क्या कुछ खास हुआ है। पंचायत चुनाव पर विशेष कवरेज नेशन TV पर लगातार जारी रहेगी।